एक बार पार्वती जी ने जिद कर ली थी शंकर जी से, कह दिया था नहीं नहीं सबके महल हैं तो अपने भी तो होना चाहिए। विष्णु भगवान के वहाँ गई पार्वती जी, लक्ष्मी जी पार्वती जी सहेलियाँ बैठी बैठी बातचीत होने लगी। पार्वती जी लक्ष्मी जी मिली, बात पे बात और फिर बताया लक्ष्मी जी ने, बताऊँ भी कोट गणोविया करे बायों ने, कि देखो ये हमारा वैकुंठ है, अभी बनाया है नया, देखो कितना शानदार है, क्या डिजाइन किया है, किसने किया है? बोले विश्वकर्मा जी है ना अपने आर्किटेक्ट, उन्होंने बनाया है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया डिजाइन किया, क्या नक्शा लिया है, क्या गजब का एलिवेशन है। अरे बोले अपने तो बड़े बड़े लोग आते हैं, हाई फाई लोग आते हैं, सारे देवता वगैरह आते रहते हैं, मीटिंग होती है, भगवान भी बहुत बिजी रहते हैं, तो फिर थोड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है। पार्वती जी गए तो थाड़ा देवता मोटा है तो પછી माड़ा क्या छोटा है, मोणी પછી घणी पूछ आवे, मोणी महादेव जी भीड़ तो घणी आवे। अब पार्वती जी के मन में दिमाग में चलने लगा कि अगर वैकुंठ इतना शानदार हो सकता है, इतना बढ़िया महल विष्णु भगवान के हो सकता है, तो भैया एक महल तो अपने भी होना चाहिए। पार्वती जी आई और शंकर जी के पीछे पड़ गई, बोले अपने भी महल बनाओ। शिव जी ने कहा देवी अपने महल लिखा हुआ नहीं है, रहने दे तू। अरे ऐसे कैसे रहने दे, सब देवताओं के है, ब्रह्मलोक देखो तो कितना शानदार, और विष्णु लोक देखो कितना बढ़िया, और अपन ऐसे ही, और 3 देवों में आपकी भी गिनती है, तो उसके स्टेटस के हिसाब से तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा लेवल होना चाहिए। नहीं नहीं, इतने अपने भी भक्त हैं, सब जुड़े हुए हैं, देवता सब आपको पूछ पूछ के काम करते हैं, और आपकी पूजा कर करके और कहाँ से कहाँ पहुँच गए, अपन यही पहाड़ों में पड़े, अपने भी महल बनाओ, बढ़िया बनाओ। खूब जिद कर ली, अब नारी त्रिया चरित्र है, सो जिद कर ली सो कर ली। शंकर भगवान बोले देवी तुम कहती हो तो बना तो दें, पर मैं कहता हूं कि अपने महल काम का नहीं है, अपन भजन वाले हैं, अपने तो साधना वाले हैं, और लिखियोड़ो कोनी महल अपने तो कहते बनाओ तो करी, थोने कौन रोके थे, तो देवोरा देव मां देवो। ठीक है बनाया, चलो, और महल भी बनाया तो फिर आलीशान बनाया, पता है सोने का बनाया, सोने का महल बनाया, बढ़िया डिजाइन हो गई। पार्वती जी को शंकर जी ने कहा पधारो अंदर, पार्वती जी बोली ऐसे नहीं, मुहूर्त कराओ, जब घर इतना बढ़िया बनाए तो गृह प्रवेश, तो फिर मंत्र वंत्र बुलाओ, पंडित जी को बुलाओ, विधि विधान कराओ, सबको आमंत्रित करो, फिर अपन रहेंगे, ऐसे थोड़ी, क्योंकि पता भी तो चलना चाहिए सब देवताओं को कि हाँ इन्होंने भी कुछ बनाया है। तो ठीक है भाई, खर्चा करो, सबको इनवाइट करो, और पुजारी जी बुलाओ, कोई पंडित बढ़िया बुलाओ, विद्वान। तो उस जमाने में शंकर जी का ही परम भक्त, बहुत ही विद्वान पंडित, वो कौन था? रावण। उसको बुलाया, बोले भाई तू मुहूर्त करा, और विद्वान तो था ही, शंकर जी की स्तुतियां जो उसने लिखी है, ओ हो कमाल ही कर दिया। तो शंकर जी ने उसको बुलाया, देवता लोगों को भी बुलाया, ओहो जोरदार बनायो भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब शंकर जी पार्वती जी दोनों बैठे, और रावण ने मंत्र पढ़े, पूजा करवाई, ऐसे करिए वैसे करिए, यहाँ तिलक लगाइए, यहाँ स्वास्तिक करिए, यहाँ जल चढ़ाइए, यहाँ वो करिए, ये करिए वो करिए, ये ऐसे। पूजा पूरी होने के बाद हुई गृह प्रवेश, अंदर हुई एंट्री, महल वहल सब देखने लगे, आहा बहुत बढ़िया। इतने में पंडित जी आप री पूजा मेटी पछे कहो बाप जी हमें मैं जाऊं, आ मारी दक्षिणा। शिव जी ने कहा हाँ 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 पंडित जी, तो दक्षिणा आप, दक्षिणा क्या दें आपको, बताओ, आप ही बोल दो, अपने मुख से ही कह दो, आज क्या दक्षिणा दें आपको, इतना अच्छा कार्य हुआ है, आप जो कहोगे सो ही दे देंगे। रावण बोला बाप जी जो मैं कहूँगा सो ही दे दोगे? बोले और क्या, हमारे यहाँ तो ऐसा ही सिस्टम है, जो मांगता है सो दे देते हैं, बोलो क्या चाहिए। पार्वती जी बहुत खुश है। पार्वती जी बोली आज तो मैं बहुत खुश हूं, मैं भी तेरे साथ में, पंडित तेरे को जो चाहिए सब मांग ले, मांगने में तेरे को देर होगी लेकिन देने में हमको देर नहीं होगी, तू मांग ले। रावण क्यों तो बाप जी घना राजी वो जनो मैं लीज दे दो, मन तो ही पसंद आयो, दक्षिणा में ये मैल ही दे दो।
शंकर जी पार्वती जी ने देखना से ले देवी कर ले बड़े गृह प्रवेश। मैं क्यों नहीं अपने लिखियोड़ो को नहीं अपना तो भागरिश ठीक है। और सज्जनों ऐसा कहते हैं, देखो कथाएं तो और भी हैं लंका के बारे में शास्त्रों में, लेकिन ऐसा कहते हैं कि वो सोने की लंका भगवान शंकर जी ने ही रावण को दे दी थी और रावण ने फिर वहां राज किया था। और बाबा तो आज भी बर्फीले पहाड़ पे बैठे हैं आराम से। ओ देखो कैलाश पर्वत बर्फीला पहाड़ ऐसे ही बैठे हैं। इसलिए शंकर जी को तीनों देवों में अगर आप देखोगे तो इनके पास सुविधा सबसे कम, कुछ नहीं रखते, कपड़े नहीं है, पहनने को आभूषण नहीं है, रहने को कोई ज्यादा खास महल माल नहीं है। लेकिन यही तो इनकी महिमा है कि ये खुद अपने पास कुछ रखते नहीं, पर जो इनको भजता है उसके पास कमी भी किसी बात की रखते नहीं, उसको माला माल कर देते हैं। यह है हमारे शिव। तो फकीर भी इनके भक्त हैं और अमीर भी इनके भक्त हैं।